हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे फार्मासिस्ट इन कोल इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम डिफरेंट जॉब सेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि हम डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर की कि जहां पर आप एज ए फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। तो आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे फार्मासिस्ट इन कोल इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के कई जगहों पे मतलब बहुत ही सिलेक्टेड ऐसे जोन हैं जहां पर कोयले की खदानें हैं, मतलब जहां पर कोयला निकलता है। वैसे ही सबसे ज्यादा, जैसे आप जानते हो, तो सबसे ज्यादा कोयला जो है वो भारत में रांची, जो कि झारखंड में स्थित है, वहां पर सबसे ज्यादा कोयला निकलता है। उसके अलावा दूसरी खदानें भी हैं भारत में। तो वहां पर जो कोयला खदानों के जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो उन खदानों में काम करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार के द्वारा वहां पर हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो स्थापित किए जाते हैं। उन्हीं हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट की भर्ती के लिए टाइम पे आवेदन निकलते हैं। तो उसके थ्रू बच्चे, हमारे जो कैंडिडेट हैं, वो एज ए फार्मासिस्ट वहां पर सिलेक्ट होते हैं। देखिए, ये जॉब की खासियत ये है कि ये एक सेंट्रल की जॉब है और यहाँ का सैलरी स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। साथ ही साथ जो इसका नोटिफिकेशन है, जो इसका लास्ट नोटिफिकेशन था, जो रांची झारखंड में जो सेंट्रल कोलफील्ड है वहां पर जो भर्तियां निकली थी, तो उसका जो नोटिफिकेशन था वो मैं यहाँ साइड में लगा रहा हूं। तो अगर आपको और भी चीजें क्लियर करनी है तो इस वीडियो को पुश करके आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको एक मोटी जानकारी तो मैं आपको दूंगा ही कि अगर आपको सेंट्रल कोलफील्ड के अंदर एज ए फार्मासिस्ट वर्क करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। एक अच्छी चीज मैं और बताऊं कि एक परमानेंट जॉब है, आपको सेंट्रल की सारी फैसिलिटी इसमें मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन की, कि आपको इस जॉब का नोटिफिकेशन कहां मिलेगा। देखिए, आपको जो नोटिफिकेशन है वो सेंट्रल कोलफील्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो साइड में मैं आपको बता भी देता हूं, जिसे हम CCL कहते हैं, वहां पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। इसीलिए आपको टाइम पे वो वेबसाइट चेक करनी है, ठीक है। उसके अलावा फार्मा ट्यूटर और जीपेट इंडिया भी दो ऐसी वेबसाइट है जिनके थ्रू भी आपको पता चल सकता है, बट ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बता दी है CCL की जो है, उसके थ्रू आपको पता चलेगा। फॉर्म को फिलअप भी आपको उसी वेबसाइट पे करना है, पेमेंट भी आपको उसी वेबसाइट पे करना है, और जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो भी आपको उसी वेबसाइट से डाउनलोड करना है, ठीक है। मतलब सारी प्रोसेस जो होगी वो CCL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए क्या क्या इन्होंने योग्यताएं मांगी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो बिल्कुल सिंपल रखा है इन्होंने। आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए एक रजिस्टर्ड फार्मेसी काउंसिल से। मतलब यहां पर कोई परसेंटेज का बैरियर नहीं है, यहां पर किसी टाइप का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आपको बस एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। मतलब यहां पर डिप्लोमा इन फार्मेसी, B फार्मेसी, ये दोनों पर्सन जो है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर एज जो रखी गई है वो रखी गई है 18 साल से 30 साल। मतलब 18 साल से 30 साल के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ST SC OBC और हमारे जो दिव्यांग हो गए, मतलब जो हैंडीकैप पर्सन है, उनको भारत सरकार के द्वारा जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है तो वो इस जॉब में भी दी जाती है। तो साइड में मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा भी रहा हूं कि ST SC OBC और हैंडीकैप पर्सन के लिए किस टाइप से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जॉब में जो एप्लीकेशन फी होती है, तो लास्ट टाइम जो फी थी वो 100 रुपीज थी। 100 रुपीज पे जिनको करना था वो थे जनरल वाले, उसके अलावा OBC कैंडिडेट, इन लोगों को 100 रुपीज पे करने थे, मतलब एप्लीकेशन फी पे करनी थी। वहीं ST SC, हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन मतलब भूतपूर्व सैनिकों के लिए किसी भी टाइप की एप्लीकेशन फी नहीं मांगी गई थी, वो फ्री में इसको अप्लाई कर सकते थे। क्लियर होगी बात। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर मैंने आपको पूरा सिस्टमेटिक बता दिया कि आपको नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें मैंने एज के बारे में बता दिया। अब मैं बताता हूं कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। इसमें सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो वाया रिटन एग्जाम के थ्रू होती है। ये जो एग्जाम थी बेसिकली रांची कोलफील्ड्स के लिए निकली गई थी। तो मतलब आपको रांची में जाकर ही एग्जाम देनी थी, ठीक है। मतलब रांची जाके आपको एग्जाम देनी थी, रिटन एग्जाम थी, और रिटन एग्जाम के बेसिस पे ही यहां पर सिलेक्शन होता है। दूसरी चीज ये है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा रिटन एग्जाम में, तो उसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट। आपको मेडिकल टेस्ट क्लियर करना होगा। मेडिकल टेस्ट के अंदर आपके ब्लड और यूरिन सैंपल लिए जाएंगे और ये चेक किया जाएगा कि आपको कोई इन्फेक्टेड डिजीज तो नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, कोरोना, एड्स। तो इस टाइप से आपके उनको चेक करने के बाद जब आप पूरी तरीके से मेडिकल फिट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको पोस्टिंग मिल जाएगी और फिर आप वहां पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर एक बाउंड्री और रखी गई है कि आपको सबसे पहले 1 साल तक ऐसे ट्रेनी काम करना है। 1 साल तक आपको ऐसे ट्रेनिंग काम करना है। मतलब वहां पर आपकी वर्क कैपेबिलिटी को चेक किया जाएगा कि आप सिस्टमेटिक वर्क कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर 1 साल के अंदर आपके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स दिए जा रहे हैं और आप सेटिस्फैक्टरी काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वहीं पे आपकी छुट्टी हो जाएगी। बट अगर आप 1 साल तक सिस्टमेटिक वे में काम कर रहे हैं, आपकी वर्किंग कैपेसिटी काफी अच्छी है,
सेटिस्फैक्टरी काम कर रहे हैं तो फिर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आपको अगर इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो साइड में मैं आपको पूरी प्रोसेस भी बता रहा हूं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आप जिनको सॉफ्ट कॉपी आपको साथ में अपलोड करनी भी होगी। ठीक है, तो वो साइड में आप देख सकते हैं। तो पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपको अगर इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है तो कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें मांगे गए थे वो भी मैं आपको बता रहा हूं। एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छी जॉब है, परमानेंट जॉब है और काफी अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर होता है। साथ में मैं आपको इसकी सैलरी भी दिखा देता हूं कि स्टार्टिंग सैलरी इसमें नहीं करके 35 से 45 हजार रुपए इसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो इस फील्ड के अंदर काम भी कर रहे हैं, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि वो मेरे फ्रेंड जो कि जीपेट क्वालिफाइड थे, उन्होंने इस एग्जाम को बहुत ईजिली क्वालिफाइड किया। तो बेसिक मैं यही बोलूंगा कि अगर आपका टेक्निकल नॉलेज काफी अच्छा है तो आप इस एग्जाम को बहुत इजी वे में क्लियर कर सकते हो। तो टाइम पे बस मैं आपको यही कहूंगा कि टाइम पे आप सीसीएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको टाइम पे चेक करते रहिए। जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है आप इसको जरूर फिलअप करिए। एक बहुत ही अच्छा है, खासकर उन फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, डिप्लोमा पर्सन और बी फार्मा पास आउट्स के लिए भी। उसके अलावा एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के टॉपिक पे और भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे टॉपिक के बारे में सजेशन दे सकते हैं। आने वाले टाइम पे मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।